दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की पीएम जो है, उन्होंने पीएम हसीना जो है, शेख हसीना जी, उन्होंने अपने पीएम पद से इस्तीफा देके अपने देश को छोड़ दिया, अपने देश छोड़ के भाग गई है। और वहां पे एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि जो अवामी लीग पार्टी है, उनके अब दफ्तर को जला दिया गया है। लगभग 300 लोग मर चुके हैं। और ये देख, अब हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। हंड्रेड्स वेयर इंजर्ड, 98 पीपल वेयर किल इन बांग्लादेश। और ये न्यूज़पेपर में है, देख सकते हैं आप न्यूज में क्या क्या देख रहे हो। न्यूज में ये देख रहे हो, न्यूज में शेख हसीना देश छोड़ के भाग गई है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, बांग्लादेश पीएम छोड़ दी, शेख हसीना एक्स पीएम लेफ्ट कंट्री अमीर प्रोटेस्ट। क्यों क्यों ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। कि पहला जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाई ट्रिगर द प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। यदि हम इसके रूट को देखें, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो हो रहा है रिजर्वेशन के कारण। ठीक है, रिजर्वेशन के कारण। रिजर्वेशन जो है 30% फॉर फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर, ठीक है। क्या हुआ एक्चुअली में, 5 जून को हाई कोर्ट जो है, डिवीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश, क्या किया कि जो 30% रिजर्वेशन था वो रीइंस्टेटेड दैट कोटा। रीइंस्टेटेड, जो हाई कोर्ट था उन्होंने रीइंस्टेटेड कर दिया 30% रिजर्वेशन फॉर द फ्रीडम फाइटर्स डिसेंडेंट्स। ठीक है, जो कि जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का 2018 में, उन्होंने एलिमिनेट किया था दोज कोटास। ठीक है। ऑल्दो जो गवर्नमेंट है वहां की, जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एक्सप्रेस्ड, मतलब उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया अपना एग्रीमेंट विद द स्टूडेंट डिमांड। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो अपील, मतलब अपील्ड किए सुप्रीम कोर्ट के और सस्पेंड की, जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सस्पेंड कर दी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलता गया। अब देखिए, ये जो रिजर्वेशन है, ये फ्रीडम फाइटर्स जो 1971 इंडिपेंडेंस वार जो हुआ था बांग्लादेश के लिबरेशन का, उस वक्त के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके डिसेंडेंट को रिजर्वेशन देने की बात कही। और ये प्रोटेस्ट इसलिए भी ज्यादा ट्रिगर्ड हुआ क्योंकि बांग्लादेश ने के पीएम जो है, पीएम शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट दी, उसमें बोली कि जो प्रोटेस्टर्स हैं दे आर नॉट स्टूडेंट, दे आर नॉट स्टूडेंट, दे आर राजाकर। राजाकर वो थे जो 1971 वार में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। समझ रहे, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे उनको राजाकार कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अब बांग्लादेश का जो कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम है, ये है क्या, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि जो बांग्लादेश में रिजर्वेशन सिस्टम था ना, बांग्लादेश का जो रिजर्वेशन सिस्टम है, बांग्लादेश का रिजर्वेशन, ये 1972 में नोटिफाई किया गया था। क्या कि 30% रिजर्वेशन जो है, 30% रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट पोस्ट में जो है फॉर फ्रीडम फाइटर को जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, प्लस 10% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को दिया जाएगा। लेकिन इस बिटवीन क्या होता है कि 1996 में क्या होता है, जो फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, कौन किसे कहते हैं, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो फाउंडर है, और इनका जो है ना हत्या हो जाता है 1996 में। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं वो बनती हैं शेख हसीना जी। ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन के कारण क्या हुआ, जो जो ये रिजर्वेशन वाला सिस्टम था वो क्या किया, एक्सटेंड कर दिया गया। बेनिफिट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स कोटा वेयर, मतलब सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू द सन एंड द डॉटर्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर। फिर आते हैं 2001 में। ठीक है, 1972 में क्या हुआ, नोटिफाई किया। 96 में सिचुएशन ऐसा आया कि हत्या हो गई।
फिर आते हैं 2001 में। 2001 में क्या होता है कि अवामी लीग जो है, अवामी लीग जो है, अवामी लीग क्या होता है, लॉस्ट पावर इन 2001। तो जब ये अवामी लीग पार्टी लॉस्ट कर जाती है, यानी कि शेख जो हसीना है वो पावर लॉस कर जाती है, इसके कारण क्या होता है, रिजर्वेशन का जो चर्चा है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोटा, वो धीरे धीरे क्या होता है, स्लो हो जाता है, ग्रेजुअली क्या होता है, स्लो हो जाता है। जब फिर से जब 2000 देखो 1972, फिर 1996, फिर 2001, उसके बाद होता है 2009। 2009 में क्या होता है कि हसीना जो है वो रिटर्न होती है एज ए प्राइम मिनिस्टर इन 2009। एंड 2 साल के बाद यानी कि 2011 में क्या होता है, जो बेनिफिट्स हैं ये कोटा का 30% रिजर्वेशन जो है ये एक्सटेंड कर दिया जाता है ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर 2। फिर 2009, फिर 2018 में आते हैं, ये हम क्रोनोलॉजी वाइज आपको बता रहे हैं। 2018 में क्या होता है कि हसीना गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्क्रैप द फ्रीडम फाइटर्स चंद्रकोसा। 2019 में फिर क्या होती है, वो रिजर्वेशन कोटा जो है वो स्क्रैप करना चाहती है, डिसाइड करती है, और सब्सिक्वेंटली जो है ये चैलेंज किया जाता है कोटा में, यानी कि कोर्ट में, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। जून 5 जून को ऑर्डर आता है, हाई कोर्ट रूल्ड गवर्नमेंट डिसीजन वाज आर्बिट्रेरी, ठीक है, एंड दैट द फ्रीडम फाइटर्स और जो उनके प्रोजनी है रिमेंड वन ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द कंट्री सिटीजन। अब देखो हाईकोर्ट 2000 मतलब क्या कहती है, 2018 में क्या होता है, हाईकोर्ट बोलती है कि जो गवर्नमेंट ने जो 2018 में जो शेख हसीना ने स्क्रैप्ड किया, हाईकोर्ट ने बोला कि ये गलत है, ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कंट्रीज के बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड है रिजर्वेशन सिस्टम का बांग्लादेश का। अब स्टूडेंट्स के कंसर्न क्या है, देखिए स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, प्रोटेस्टर्स आर्ग्यू दैट protesters argue that 30% quota for the freedom fighters family benefit अवामी लीग supporters disproportionately। अब देखो क्या होता है, सबसे पहला प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट का, वो हो रहा है कि 30% रिजर्वेशन जो है उसको अपोज कर रहा है, 30% अपोजिशन, ठीक है, 30% कोटा जो है उसको अपोजिट मतलब अपोज कर रही है, ठीक है। और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो स्पेशली क्या है ना, प्रोटेस्टर्स जो है वो यूथ है, ठीक है, प्रोटेस्टर्स जो है वो कौन है, स्पेशली यूथ हैं और स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, ठीक है। दे आर अपोजिंग द 30% रिजर्वेशन। रिसेंटली क्या हुआ कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिर से रिटर्न कर दिया, ठीक है, वो कौन सा 30% रिजर्वेशन। तो उनको क्या किया, मतलब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट एट ऑल लेवल, जो भी फ्रीडम्स बांग्लादेश, मतलब जो बांग्लादेश का जो वो हो रहा था, लिबरेशन हो रहा था, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कर रहे थे, उसके ग्रांड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन सबको क्या क्या अप्लाई होगा, ये ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पोजीशन में सबको कोटा ये मिलेगा। और उसी वक्त क्या हुआ, उसके बाद देखिए, दिस अनरेस्ट इज also fueled by stagnant job growth in the private sector, making public sector jobs highly desirable for their stability and benefit। अब क्या हुआ, the quota reduced the number of merit based government jobs, angering student facing high unemployment rates। और currently बांग्लादेश में 32 million young people in Bangladesh are neither employed nor educated out of population 170 million population, ठीक है, इतने में से इकोनॉमिक चैलेंजेस इंक्लूड स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन अराउंड 10% एंड श्रिंकिंग डॉलर रिजर्व्स। ये मुख्य मुद्दा था, मुख्य मुद्दा है और मुद्दा था किसका, स्टूडेंट का, ये कंसर्न था, ठीक है। आगे अब देखिए, जो ये ट्रिगर्ड हुआ, जो प्रोटेस्ट क्या हुआ, प्रोटेस्ट जो है वो ट्रिगर्ड हुआ क्यों, प्रोटेस्ट ट्रिगर्ड बाय बांग्लादेश की पीएम ने अपने एक स्टेटमेंट में
में बोली कि जो प्रोटेस्टर्स आर नॉट स्टूडेंट, आर नॉट यूथ और स्टूडेंट। ठीक है, वो लोग स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, वो लोग क्या है, दे आर राजाकर्स, दे आर राजकर्स। अब ये राजकर्स कौन है, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि राजकर्स है कौन। देखो, जब वो बांग्लादेश, ठीक है, जब ये बांग्लादेश, ये देख सकते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बांग्लादेश, ये इंडिया है, ठीक है, ठीक है, ऐसे मैप बना दिया मैंने। ये बांग्लादेश तभी जो है ना क्या कहलाता था, बांग्लादेश तभी कहलाता था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस अलोंग विथ रेडिकल इस्लामिस्ट 3 मिलिशिया, मतलब जो भी पाकिस्तान के तभी मिलिट्री थे और जो रेडिकल फोर्स थे, उन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप को बनाया। ठीक है, एक पहला ग्रुप था राजकर्स, ठीक है, राजकर्स। दूसरा था अलबद्र, क्या था, अलबद्र। और तीसरा था, पहला था राजकर्स और तीसरा था अलसम्स, अलसम्स टू सप्रेस द सिविल लिबर्टीज। ये ईस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, इन्होंने 3 जो है, इन्होंने ग्रुप बनाया टू सप्रेस द सिविल लिबर्टीज, और टारगेट करना था ये लोगों को, किसको, फ्रीडम फाइटर्स को। किसको टारगेट करना था, फ्रीडम फाइटर्स को। और वो टेरराइज करना चाहता था सिविलियन को, सिविलियन के ना दिमाग में ना अहिंसा भरना चाहता, हिंसा भरना चाहता था, सॉरी नॉट अहिंसा, हिंसा भरना चाहता था। माइंड वॉश कर रहे थे ये तीनों जो मिलिशिया थे, यानी ऑर्गेनाइजेशंस थे। ठीक है, दीज मिलिशिया, दीज ग्रुप्स विद सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस क्या किया, सब्जेक्टेड बंगालीज टू जेनोसाइड एक्ट। जेनोसाइड एक्ट वहां पे शुरू होता है, इंक्लूडिंग जो ये लोग क्या करते हैं और उकसाते हैं, और जेनोसाइड सिचुएशन होती है, और वहां पे रेप, टॉर्चर, ठीक है, सारे लोग क्या होते हैं, टॉर्चर करते हैं, मर्डर होता है, लॉट्स ऑफ फोर्स डिपोर्टेशन होती है। सो एज पर जो इतिहासकार हैं, जो इतिहासकार ये बोलते हैं कि जो टर्म राजकर है, टर्म जो राजकर है, ये एक्चुअली में क्या हुआ है, ओरिजिनेट कहां से हुआ, ये ओरिजिनेट हुआ था हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद कहां, इंडिया। ठीक है, और इसको राजकर्स को कहा जाता है, इसका मीनिंग होता है वॉलेंटियर्स। क्या होता है, वॉलेंटियर्स। ठीक है, इन इंडिया, भारत में जो था, इस राजाकर्स वेयर पारामिलिट्री फोर्सेस इन हैदराबाद। ये लोग पारामिलिट्री फोर्स थे हैदराबाद, दैट अपोज्ड इंटीग्रेशन विथ इंडिया आफ्टर 1947। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उस वक्त जब हैदराबाद इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, ये लोग अपोज कर रहा था, कौन, राजकर्स, वॉलेंटियर्स, कि हमको जो है इंटीग्रेट नहीं होना है भारत से। एंड और ये लोग जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये फाउंड किया गया था मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम लीडर बहादुर यरजंग एंड लेड बाय कसीम रिजवी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन किया था, ठीक है। और आफ्टर देयर डिफीट, जो ये राजकर्स को कौन डिफीट किया गया था, इंडियन आर्म फोर्सेस इन ऑपरेशन, इसको कब किया गया था डिफीट, राजकर्स को जो डिफीट किया गया था, इसको मिटा देते हैं, ऑपरेशन पोलो, याद रखिएगा। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है ये राजकर्स, ये जो मिलिट्री से, जो मतलब वॉलंटियर मिलिट्री पारा मिलिट्री फोर्स बनाया गया था, ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में क्या हुआ, इसको हराया गया, डिफीट किया गया था। और जो रिजवी थे, जो इसके फाउंडर थे, जो रिजवी थे, इन्होंने क्या किया, भाग गया और इमिग्रेटेड टू पाकिस्तान। ठीक है, ये था इतिहास। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि शेख मुजीबुर रहमान कौन थे।
देखिए, चलिए हम थोड़ा बहुत शेख मुजीबुर रहमान के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो थे, जिसको ऑफन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ द नेशन ऑफ द बांग्लादेश। एंड एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर थे हु लेड द कंट्री बांग्लादेश independence from Pakistan in 1971 and he was the first prime minister। ये भी याद रखना कि शेख मुजीबुर रहमान जो थे फर्स्ट पीएम ऑफ बांग्लादेश। अब यदि लोकेशन की बात की जाए बांग्लादेश की, तो ये वाला पार्ट आप समझते हैं कि साउथ एशिया में है। ठीक है, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का लोकेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बांग्लादेश की लोकेशन की बात करें तो बांग्लादेश एक साउथ एशिया का पार्ट है। ठीक है, बांग्लादेश साउथ एशिया का पार्ट है। बॉर्डर करता है ये म्यांमार से। ठीक है, बॉर्डर करता है म्यांमार से। उसके बाद करता है किससे, हमारा बंगाल से करता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत जगह से करता है, लेकिन ये म्यांमार से करता है, इतना याद रखना है। ठीक है, और डेल्टा ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर के पास जो है इसका क्या है, इट लाइज, मतलब ये जिसका जो लोकेशन है ना, लोकेशन जो बांग्लादेश का है, ये लोकेशन है गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र। होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे कि बांग्लादेश में सिचुएशन है, मतलब वहाँ जो सिविल वार काइंड ऑफ सिचुएशन आ गया है कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आग लग गई, आग लगा रहे हैं, तगड़ी प्रोटेस्ट चल रही है। ये इसका रीजन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।